हेलो नमस्ते। मैं वीरेंद्र धाकड़ आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस क्लास पे स्वागत करता हूं। बहुत से बच्चों की डिमांड पर कि सर पात्रता परीक्षा जो 2023 में 5 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उनके सॉल्यूशन डाल दीजिए। तो मैंने सोचा है कि आज से मैं जितनी भी 5 शिफ्ट हुई थी उन सभी शिफ्टों के क्वेश्चन की सॉल्यूशन डालूंगा। आज हम 8 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन डालेंगे। पहले मैंने प्लानिंग की थी कि जैसे 8 तारीख में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सीरियल वाइज कराता जाऊँ कि पहला क्वेश्चन करा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन मैंने सोचा कि अब ऐसे सोल्व कराएंगे जैसे 8 तारीख में एज से जितने भी क्वेश्चन आए उनको सोल्व कराएंगे, अलजेब्रा से जितने क्वेश्चन आए वो सोल्व कराएंगे, परसेंटेज से जितने क्वेश्चन आए वो सोल्व कराएंगे। जिससे क्या होगा, जैसे मान लो 8 तारीख में एज से कम 20 क्वेश्चन आए हैं तो 20 के 20 क्वेश्चन करने की क्या रणनीति रही, कैसे करें उन्हें सोल्व, और मैंने पेपर में कैसे अटेम्प्ट किए थे तो वो मैं आपको बताऊंगा। इससे क्या होगा, जैसे मान लो 8 तारीख में एज वाले 20 क्वेश्चन है तो 20 को 20 जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको उनको सोल्व करने की रणनीति पता चलेगी। ठीक है, तो आज से हम एज वाले जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो एज के क्वेश्चन को सोल्व करने की 3 से 4 पॉइंट जो आपको याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि एज वाले जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने के लिए एक्स मेथड होती है। तो अगर आपको एक्स मेथड आती है तो एज वाले जो क्वेश्चन है वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं सोल्व। दूसरी मेथड आती है रेशो मेथड। रेशो जैसे मान लो वो आपसे कहेंगे कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ये रेशो वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से सोल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा होता है ऑप्शंस के द्वारा। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, हो सकता है वो ऑप्शन से जल्दी सॉल्व हो जाए तो आपको ऑप्शन मेथड भी आना चाहिए। और चौथा मैं आपको एक ही पॉइंट बताऊंगा कि एज वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जब भी आप सोल्व करो उनकी वर्तमान आयु का पता करो। जैसे मान लो ए की 5 साल पहले आयु दे रखी है तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी उसकी, मान लो वर्तमान में 5 साल ऐड कर देंगे अपन। 10 साल बाद उसकी क्या आयु थी, 10 साल पहले क्या है, तो वर्तमान आयु जब तक आप पता नहीं कर पाएंगे तो उसकी एज नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, वर्तमान आयु पता करना है, उसके बाद सोल्व करना है। ठीक है, तो आपको चारों 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। क्या है, एक्स मेथड, दूसरा रेशो मेथड, तीसरा ऑप्शन के द्वारा, और चौथा जो की पॉइंट है कि आपको वर्तमान आयु पता करनी है। सवाल कितना ही बड़ा हो, अगर आपको वर्तमान आयु उसकी पता चल गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज से अपन सवाल सोल्व करते हैं। आपको ये क्वेश्चन है ये स्क्रीन पे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, आप उनको पोज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप स्वयं सोल्व करके देखना, उसके बाद आप वीडियो देखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम कराते हैं। ये 8 तारीख की शिफ्ट पहले की जो पहली शिफ्ट थी उसमें जितने भी एज के क्वेश्चन है वो आज हम सोल्व कराएंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना। अशोक की आयु 30 वर्ष बाद उसकी 5 साल पहले की आयु की दुगनी होगी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको क्या पॉइंट बताया था, एक ही पॉइंट बताया था कि अगर किसी की वर्तमान आयु पता चल जाए तो हम उसकी 30 साल पहले 5 साल बाद क्या आयु होगी बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अशोक की वर्तमान आयु लिखते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अशोक की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है, x साल है। अब वो क्या कहते हैं, अशोक की आयु 30 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद मतलब यहाँ पे आ जाएगी x + 30। भाई x वर्तमान आयु है तो 30 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, x + 30। उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की दुगनी होगी। अब 5 साल पहले उसकी आयु कितनी होगी, एक्स में कितना घटा देंगे, 5 घटा देंगे। अब सवाल ये कहता है कि जो 30 वर्ष बाद जो आयु है अशोक की तो 5 साल पहले की आयु की दुगनी होगी, तो इसका अपन दुगना कर देते हैं। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, x - 5 × 2 जो किसके बराबर है, 30 साल बाद जो आयु इसके बराबर है। सोल्व करो इसे, 2x - 10 = x + 30। तो x इस तरफ ले आओ, ये होगा x, 10 इस तरफ ले जाओ तो 30 और 10 कितने हो जाएंगे, 40। तो अशोक की जो वर्तमान आयु वो कितनी निकल के आ गई, 40 वर्ष। ये हमसे पूछा है, ये आपका आंसर होगा, इसे लिख।
क्वेश्चन नंबर 2। राकेश से, क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, राकेश से 5 साल पहले अमित का जन्म हुआ था। राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है। यदि अमित अब 17 वर्ष का है तो अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, जिसकी आयु दे रखी हो, एग्जैक्ट वर्तमान में क्या दे रखी है उसको अपन लिख लेते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग फिर आगे की और पीछे की आयु अपन को निकालना आसान होगा। जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है अमित अब इस समय कितने वर्ष का है। अमित अमित इस समय है 17 वर्ष का। इसकी उम्र होगी 17 वर्ष। ठीक, अब क्या कह रहा है वो, अनिल की आयु ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि राकेश से 5 साल पहले अमित का जन्म हुआ। राकेश से 5 साल पहले इसका जन्म हुआ, मतलब कि राकेश से इसका 5 साल पहले जन्म हुआ, मतलब अमित 5 साल बड़ा हुआ। तो अगर इसकी 17 साल आयु है तो ये कितना साल का होगा भाई, 5 साल घटा देंगे तो 12 साल का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अमित इससे 5 साल बड़ा है। इसमें लिखा है कि राकेश से 5 साल पहले अमित का जन्म हुआ। जैसे मुझसे कोई 5 साल पहले जन्मा तो मुझसे 5 साल बड़ा होगा। तो अमित की आयु दे रखी 17 वर्ष, तो राकेश की ऑटोमेटिक कितनी निकल जाएगी, 12 वर्ष। फिर राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है। यहाँ पे लिखा है कि राकेश जो है ना वो अनिल से, एक और कौन है, अनिल है। अनिल यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो। क्या है, जो राकेश है ना वो अनिल से 3 वर्ष छोटा है। ये 3 साल छोटा किससे है, अनिल से। तो आप ये बताओ कि ये मुझसे 3 साल छोटा है तो मैं कितने साल का होगा, अनिल 15 साल का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अनिल इससे 3 साल बड़ा है और राकेश इससे 3 साल छोटा हो गया। तो इसमें क्या पूछा है कि अनिल अनिल की आयु कितनी होगी, तो अनिल की आयु कितनी हो गई, 15 साल हो गई। सिंपल सा सवाल था, इसमें ना एक्स माना हमने ना कुछ, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको सोल्व करते गए। ठीक है, लिख लो आप। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप खोज करके उसे देखें, अच्छे से पढ़ें। एक पिता और यहाँ पे 5 बच्चे। वो बोल रहा है जो पिता की आयु है ना वो 5 बच्चों की आयु के बराबर है। ऐसे मानते हैं, जैसे मान लो पिताजी 60 साल के मान लो, वो बोल रहा है कि 5 बच्चों की आयु पिताजी के बराबर है, तो हो सकता है प्रत्येक बच्चा कितना 12-12 साल का होगा, तो 12×5 = 60 हो गए 60 साल के। वो एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पिताजी की आयु है तो 5 बच्चों की आयु को ऐड कर लो तो उसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो मान लो अपन मान लेते हैं पिताजी की आयु एक्स है, तो 5 बच्चों की आयु भी कितनी होगी, एक्स ही होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। अब क्या कहता है कि 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु का जो योग है तो पिता की आयु का दोगुना होगा। एक बात बताओ, जैसे मान लो पिताजी 15 साल बाद कितने हो जाएंगे, x+15 के। अब बच्चे x+15 मत करना, क्योंकि देखो 5 बच्चे हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, यहाँ पर ए और बी। ए मान लो एक 5 साल का है, ए 6 साल का है। अब इनकी 15 साल बाद इसकी आयु कितनी होगी, आप कहोगे सर 15 + 5 20 साल की। इसकी 15 साल बाद कितनी आयु होगी, 15 और 6 21। अब देखो यहाँ पे इन दोनों की आयु का योग कितना था, 5 और 6 11, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 20 और 21 कितने हो रहा है, 41। मतलब कि इसमें कितना जुड़ गया, 30 जुड़ गया। मतलब कि 15 साल इसके, 15 साल इसके। तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं हमारे पास, 5 बच्चे हैं, तो 5 ही बच्चों का 15 15 साल जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 15×5 = 75। ये हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे देखते हैं। कहाँ गया, ये रहा। 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का दोगुना होगा। ये बोल रहे पिता की आयु का दोगुना, पिता की आयु का दोगुना इसके बराबर होगा, तो हमने दोगुना कर दिया। यहाँ पे सोल्व कर लो, 2x + 15 × 30 = x + 75। एक्स को इस तरफ ले आओगे कितना हो जाएगा, 2x में से x जाएगा, x बचा। और 75 इस तरफ रहना, तो 30 इस तरफ ले आएंगे, 75 में से 3 गए कितने बचे, 45। तो पूछा क्या उसमें, तो पिता की आयु बताओ। तो पिता की आयु हमने कितनी मानी थी शुरू में, एक्स मानी थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ये इसका आंसर है। यहाँ पे लिख लो। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे 8 तारीख की शिफ्ट में। अगर आपको एक्स मेथड अच्छे से आती है तो आप
कोई सा भी क्वेश्चन, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक पे मत भागो कि भाई पूरे क्वेश्चन की ट्रिक बता दो। जो ट्रिक वाले होते हैं वो ट्रिक से सोल्व होते हैं, और जो एक्स मेथड से होते हैं वो उन्हें एक्स मेथड से करना पड़ता है। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। हाँ, ए वाला रेशो वाला है। देखो रेशो वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इस क्वेश्चन में होगा वो। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 4:5। ये 4 वर्ष पहले है, तो 4 वर्ष बाद कहाँ पे, 4 वर्ष बाद की आयु याद करेंगे तो क्या आ जाएगी? वर्तमान आयु। भाई 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:5। अगर इन दोनों में 4 4 जोड़ देंगे, 4 4 साल, ये भाई रेशो में है और ये एज है, तो इसमें मत जोड़ देना, 4 और 4 8 कर दो। ये अनुपात में दे रखा है कि 4 साल पहले 4:5 था, तो 4 साल बाद मतलब वर्तमान में आयु निकल जाएगी, और हमको वर्तमान से पता करना है। और बोल रहा है कि आज से 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 8 साल और जोड़ दो, ये फ्यूचर की आ गई। तो 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख लो थोड़ा। यहाँ पर 4 साल जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? वर्तमान आ जाएगा। 8 साल जोड़ेंगे, जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। तो 8 साल में, 8 साल बाद कितना अनुपात हो गया? 11:13। अब देखो कितनी जुड़ गई? 4 साल ये जोड़ा क्योंकि वर्तमान में लाने के लिए, और 8 साल बाद हमसे पूछ रहा है, तो कितने साल जुड़ गई? 12 साल। अब ये रेशो देखो, ये 4 है और ये 11 है, कितना जोड़ा इसमें? 4 और 7 11, और यहाँ पे कितना जोड़ा? 5 में कितना जोड़ेंगे? 13 आएगा, 8 जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे 7 जोड़ रहा है और यहाँ पे जोड़ रहा है 8, और जबकि हमको जोड़ना है 12, मतलब ये बराबर होने चाहिए थी 7 और 8, तो ये बराबर नहीं, तो बराबर करेंगे। कैसे करते हैं? ये रेशो मेथड होती है, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले को आपको रेशो बराबर करना है, वो ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पे 4:5 है, तो डिफरेंस कितने का दे रखा है? 1 का, तो 1 का गुणा यहाँ पे करते हैं, 1 का यहाँ पे, 1 का यहाँ पे। अच्छा 11 और 13 में डिफरेंस कितने का दे रखा है? 2 का, तो 2 का गुणा हम यहाँ पे करेंगे, तो 2 का गुणा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना जाएगा? 5 दूनी 10, यहाँ पे मिटा के लिख दो, 4 दूनी 8, और यहाँ पे जाएगा 5 दूनी 10। अब नया रेशो 11 एकम 11, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, तो नया रेशो जो बन गया 8:10 से कितनी हो गई उम्र उनकी? 11:13, 12 साल बाद, क्योंकि 4 साल में वर्तमान में आए और 8 साल बाद हमसे पूछिए। तो इसमें कितना जोड़ा, कितना अनुपात जोड़ा? 3 यूनिट, 8 और 3 11, और यहाँ पे कितना जोड़ा? 3, मतलब दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 यूनिट जुड़ा वो किसके बराबर है हमारा? 4 और 8 12 वर्ष के बराबर। अच्छा 1 यूनिट कितने बराबर आ जाएगा? 3 से काट दो, 3 को 12, 4 साल। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4 साल। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या पूछा उसमें? उन दोनों की वर्तमान आयु का योग बताना। अच्छा ये 8:10 क्या है? 4 साल पहले की आयु है, तो 4 साल पहले की निकाल लेते हैं, उसके बाद 4 साल जोड़ देंगे, वर्तमान आ जाएगी, और दोनों को जोड़ देंगे, उनका दोनों का योग आ जाएगा। तो ये कितने साल का हो जाएगा? 4 साल पहले 4 अट्ठे, यहाँ पे लिख दें, एक की उम्र कितनी हो जाएगी? क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है, तो 8 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 4 अट्ठे, 4 साल पहले 32 वर्ष का, ये मिटा दें, चलो। और ये कितना जाएगा? 4 धाम को 40 साल का। ये 4 वर्ष पहले हैं, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 4 जोड़ देंगे, तो वर्तमान में कितना आ जाएगा? 36 साल का, और ये कितना जाएगा? 44 साल का। आगे पूछा है कि इन दोनों का योग कितना होगा, तो 36 और 44 कितने हो जाएंगे? 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, 80 वर्ष। जो उनकी आयु का योग है वो 80 वर्ष आ गया। ये क्वेश्चन था। ये रेशो वाले, ये जो रेशो वाले क्वेश्चन जितने भी आएंगे उनको ऐसे ही करना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और आएंगे वो बता देंगे, फिर आपको समझ में जाएगा। अब हमारा आता है 5th क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा। अब 5वां क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीन पे आप देखो। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। यदि बेटा 3 साल का है, सॉरी, यदि बेटा 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाता है तो पत्नी की आयु ज्ञात करना है। देखो इसमें बेटे की आयु दे रखी, तो इसे सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। वो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद बेटा कितने साल का हो जाएगा? जो बेटा है आज से 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 15 साल का, मतलब वर्तमान आयु में अगर 3 जोड़ देंगे
तो वो कितना साल का, 3 साल बाद 15 का। तो अच्छा ये बताओ, वर्तमान आयु में 3 साल जोड़ दिया 15 का आ गया, मतलब उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी बेटे की भाई। 3 साल बाद अगर वो 15 का है तो 3 साल पहले कितना होगा, 12 साल का, तो इसकी वर्तमान आयु निकल जाएगी बेटे की। ठीक। अब क्या है क्वेश्चन में, जो आदमी है वो अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, तो आदमी अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, कितना जाएगा, 12 चौको 12 गुणे 4, 12 चौको 48 साल का। तो आदमी की उम्र कितनी आ गई, 48 साल। और जो आदमी है वो पत्नी से 3 साल बड़ा है, पत्नी से 3 साल बड़ा है, मतलब पत्नी की कितनी उम्र आ जाएगी, 45 साल आ जाएगी। कॉमन सेंस है भाई, पत्नी से 3 साल बड़ा है मतलब पत्नी कितने की होगी, 45 साल की। एक क्वेश्चन में पूछा था कि उसकी पत्नी की आयु कितनी होगी, तो यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताना, अगर क्या अगर इसमें मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है या फिर क्या इंप्रूवमेंट करना है, आप मुझे बताना, कमेंट करना, उसके बाद मैं और इम्प्रूवमेंट करूंगा। धीरे समझाना है या फिर मेरी स्पीड तेज है, क्या है वो आप कमेंट कर सकते हैं। छठवा क्वेश्चन आप लिखें, एक्स की आयु वाई की आयु की 2/3 है। देखो यहाँ पे एक्स और वाई, क्वेश्चन दिख रहा होगा कि जो एक्स की आयु वो वाई की आयु की 2/3 है, तो जो 2/3, तो यहाँ पे जो ऊपर होता है ना वो एक्स की आयु है, और जो नीचे है वो वाई की आयु है। तो यहाँ पे एक्स की आयु कितनी है, 2, और वाई की आयु कितनी है, 3। क्योंकि देखो इसका 2/3 करेंगे, 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है। तो जो रेशो में रेशो बना होता है ऊपर 2/3, तो ऊपर का जाता है एक्स और नीचे का जाता है वाई, कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है वो, एक्स की आयु वाई की आयु की 2/3 है, तो एक्स की हो गई 2 और वाई की आ गई कितनी, 3। 6 वर्ष बाद एक्स की आयु 46 वर्ष होगी। देखो ये यूनिट में दे रखा है, इसमें ये मत कर देना कि 2 + 6, ये मान लो इसे 2x, इसे मान लो कितना 3x। अब बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद एक्स की आयु 46 साल होगी, तो 2x + 6 इक्वल टू 46। तो 2x = 6 को उस तरफ ले जाएंगे, 46 में से 6 का कितने बचे, 40, 2 से काट दो, तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब उन्होंने पूछा है कि y की आयु बताइए, तो y की कितनी है, 3x, तो 20 × 30, 20 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, 20 या 60 साल। तो x की उम्र कितनी आ गई, 60 वर्ष आ गई। ये सोल्व करें आप, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आए थे, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ है। अगर आप अब देखो इसमें क्या ट्रिक लगेगी, उसमें ट्रिक कुछ लगेगी नहीं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, एक्स मेथड आती, तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन पढ़ना, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 6 वर्ष बाद बेटी की आयु क्या होगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करो तो आप एक की एक्स मान सकते हो, दूसरे की उसमें से घटा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है पिता और पुत्र, उन दोनों की आयु का योग कितना, 60 वर्ष है। अगर ये मान लो पुत्र हमने मान लिया x साल का, तो पिता कितने के होंगे, 60 - x के होंगे कि नहीं। कैसे, देखो जैसे मान लो दोनों की आयु का योग दे रखा है, पिता प्लस पुत्र की आयु का योग कितना दे रखा है, 60 साल दे रखा है। हमने पुत्र की क्या मान ली, x मान ली, तो पिता प्लस पुत्र की मान लो x बराबर 60, तो पिता की कितनी आ गई, 60, एक्स उस तरफ चला जाएगा, 60 - x इस तरफ से। तो आप वैसे ही डायरेक्ट सोच सकते हो, जैसे मान लो दोनों की आयु का एक 60 है, अगर उसमें से पुत्र की हमने x मान ली, तो पिता की ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी भाई, 60 में से घटाना पड़ेगा। जैसे मान लो पिता की 10 होती, तो पिता की सॉरी पुत्र की 10 होती, तो पिता की कितनी आ जाती, 60 - 10 मतलब 50 साल। तो ऐसे इसकी x मानी, तो इसमें से 60 में से x घटा दो। अंक क्या कहता है क्वेश्चन, ये तो इनकी वर्तमान आयु आ गई। 6 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 5 गुना थी। अब 6 साल पहले इसकी आयु कितनी होगी, तो 6 साल घटा दो, 60 - x - 6, इसमें भी 6 घटाना पड़ेगा, तो इसकी 6 साल पहले कितनी आ जाएगी, x - 6। अब ये कह रहा है 6 साल पहले जो थी ना पिता की आयु, पुत्र की आयु के 5 गुना थी, मतलब पुत्र की आयु अगर 5 गुना कर दो तो ये पिता के बराबर आ जाएगी। इसे सोल्व कर लेते हैं, 60 में से 6 का कितने बचे,
54 माइनस एक्स इक्वल टू, थोड़ा करो, 5x 5 का 30, एक्स को उस तरफ ले जाओ तो जुड़ जाएगा, और 30 को इस तरफ ले आओ ये भी जुड़ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 54 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 84 इक्वल टू 5, और एक्स उस तरफ जाएगा 6x हो जाएंगे, 6x, 6 से काट दो, 6 कम 6 और 6 चौको 24, एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 14। तो पूछा क्या है उसमें कि 6 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। देखो वर्तमान में कितनी आ गई उसकी एक्स की वैल्यू 14 आ गई, तो 6 साल बाद कितनी होगी, 6 जोड़ दो, 14 और 6 20, मतलब पुत्र की जो 6 साल बाद आयु होगी वो 20 वर्ष होगी।